क्या बोल रही है स्मृति ईरानी जी कि ये राहुल गांधी की वजह से हुआ? राहुल गांधी जी वहां गए इसलिए ये हुआ? हम सत्ता में बैठने के काबिल भी ना हो, मगर आपने वो नहीं बोलना चाहिए। ये बौखलाहट में वो सिर्फ ये जो कर रहे हैं स्टेटमेंट, वो हमेशा वैसी ही चिड़ी रहती है। फिर भी प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना बता रहे हैं, वो 36 सेकंड भी नहीं टिक पाए उस मुद्दे पे। मोदी जी ने जो भाषण दिया है खास करके जो है मणिपुर को लेकर के, और साथ ही साथ में जो गठबंधन जो इंडिया बनाया गया है उसको लेकर के जो भाषण देते हैं, और साथ ही साथ में सदन के अंदर में जो राहुल गांधी को लेकर के स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं इस मुद्दे को लेकर के। सवाल ये है कि मणिपुर की घटना को लेकर के मैम आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? मैं बहुत उद्विग्न हूँ। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश को संस्कारियों का देश कहा जाता है। देश की संस्कृति के यहाँ पे बहुत सारे विधान पूरे दुनिया को दिए जाते हैं, और उस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं घटती है और उस देश के सत्ताधारी उसके बारे में चू तक नहीं करते हैं। इसके वजह से मैं बहुत उद्विग्न हूँ। और महिलाओं को जिन्होंने ऐसे विवस्त्र करके उनकी पूरी धिंड निकाली, उन लोगों में और जो यहाँ के सत्ताधारी है जो उसके बारे में कुछ भूमिका ठोस नहीं ले रहे हैं, उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। हम देखते हैं कि पूरे देश में मणिपुर का मुद्दा कई महीनों पूरे महीना भर से चल रहा है। उसके बारे में छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया से जान के व्यक्त हो रहा है। वो जो महिलाएं हैं उनकी नग्नता से सब जगह पे उन्हें घुमाया जा रहा है। उसके बारे में वो अपनी माँ है, वो अपनी बहन है, ये सोच के छोटा बच्चा भी थर्रा रहा है। और यहाँ के जो सत्ताधारी है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मंत्रिमंडल में महिला नेता है, वो आवाज तक नहीं करती। बोल रही है स्मृति ईरानी जी मैम। क्या बोल रही है स्मृति ईरानी जी कि ये राहुल गांधी की वजह से हुआ? राहुल गांधी जी वहां गए इसलिए ये हुआ? पीड़ित लोगों को भेंट देना ये हिंसा भड़काने का काम है। जो यहाँ के सत्ता में बैठे हैं उनको हम हमारे पालक कहते हैं, वो हमारे माँ बाप है। और सत्ताधारी अपने लोगों को उनके दुख के संवेदनशील तरह से उनको सांत्वना तक करने नहीं जाते। और विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, पुरोगामी संविधानवादी जो लोग हैं, वो उनकी सांत्वना करने गए तो वहां पे उन्होंने हिंसा भड़काई। ये बता रही है वो अपने जो पाप है, अपने जो कर्म है, वो छिपाने के लिए दूसरों पे लांछन लगाना तो कोई स्मृति ईरानी से ही सीखे। जो मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे उसका भाव मालूम नहीं, इतना मूर्खता का जवाब देती है। मुझे बहुत खेद है, ऐसे औरतें अर्थमंत्री है, उनसे हम क्या ये करें, एक्सेप्ट करें। अच्छा मैम, जो है इस घटना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले कि उनका हृदय जो है पीड़ा से भर उठा है और काफी ज्यादा भावुक भी हुए। अच्छा, तो उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े अच्छे एक्टर है, ये मेरा कहना है। वो अगर भावनिक होते तो उन्होंने उनके प्रधानमंत्री पद का गरिमा रखते हुए जोरदार उसका विरोध करते थे। पिछले बार भी प्रधानमंत्री ने कहा था कोई भी मेरे दलित मुस्लिम भाइयों पे अत्याचार मत करिए, चलानी हो तो मुझ पर चला दो। इतने लाचार है हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने क्या कहना चाहिए? उनके हाथ में अधिकार है, उनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने आवाज देनी चाहिए, उन्होंने एक घोषणा करनी चाहिए कि खबरदार, ये देश एक संघ है, यहाँ की अनेक धर्म का यहाँ पे एकजुट है, कोई भी ऐसे काम नहीं करे, अगर करेगा तो कानून से, कायदे से उसे पुरजोर जवाब मिलेगा। ये बात रखनी चाहिए थी। मोदी जी तो कहते ही हैं, तमाम उनके भाषणों में ये सुनने को मिला है। वो तो जैसे मैं सुन रहा हूँ तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उनके भाषण में वो कहते थे कि कोई भी हमारे सरकार में जो अपराधी है 15 दिन के अंदर में सजा मिल जाती है। दिखाइए ऐसा एक उदाहरण, दिखाइए ऐसा एक उदाहरण कि उन्होंने नाम सहित दिखा, ज्यादा नहीं 5 किस्से सुना दीजिए, 5 घटना ही बता दीजिए कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने उसे फॉलो किया है। अपने ही खुद जो बोले गए उन्होंने जो वक्तव्य है वो दूसरे दिन वो भूल गया करके भूल जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ
गंदी राजनीति कर रहे हैं। हम छोटे बच्चे को जैसे सहलाते हैं फुसलाते हैं कल दूंगा, वैसी बात वो कर रहे हैं। उन्हें कोई संवेदना नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। इस देश की महिला, इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के मुस्लिम, ये सिर्फ उनके इलेक्शन का मुद्दा है। एक तरफ नारा बड़ा गजब का देते हैं, महिला सशक्तिकरण, देखिए ना, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके का तमाम नारे। एक तरफ वो भाषण भी वायरल हो रहा है आज के दिनों में कि घर की अगर बहू बेटियां अगर स्कूटी से भी रात के 12 बजे भी निकल जाए, गहने लदे हुए भी, तब भी डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अपराधी थर थर कांपते हैं इस सरकार। बहुत हंसने वाली बात कह दी है उन्हें। मैं गए 15 दिन से दिल्ली में हूँ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज के और से पूरे देश में जो यूसीसी कानून चल रहा है यहाँ पे आना है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं। उसके बारे में मैं घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कोई भी औरत गहने, हम महाराष्ट्र से, गले में सोना लटकाना, सोना रखना एक औरत की एक मनोकामना रहती है। मैं गए 15 दिन से यहाँ हूँ, किसी भी औरत के गले में मुझे चैन दिखाई नहीं दी, किसी भी महिला के कान में मुझे सोने का नहीं दिखाई दिया। और मैं तभी डरी हुई हूँ कि अरे मुझे रास्ते से घूमना है, ये महिलाएं यहाँ की नहीं पहन रही, इसका कारण क्या होगा, ये मैंने 10 बार सोचा होगा। और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये देश में महिला सुरक्षित है, उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है हम उसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बात है। दूसरी बात, वो बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाने की कोशिश, कौन से स्कूल में बेटियों का पढ़ाई में आने का संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पढ़ाने का तो पता नहीं, लेकिन बेटी बचाओ ये जो वो कह रहे हैं, हमें अभी लग रहा है कि बेटी किससे बचाओ, भाजपाई सत्ताधारियों से बेटी बचाओ ये कहना है उनको, ये उन्हें कहना है, ऐसा आज मुझे लग रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर के ये खबरें भी लगातार हम सब ने सुनी कि वहाँ के जो सीएम है वो इस्तीफा देने जा रहे थे, फाड़ दिया। किसने फाड़ दिया? किसने फाड़ दिया? हमें भी पता चले कि सीएम ने इस्तीफा दिया, क्यों नहीं दिया? जिनके पास नैतिकता होती है वो ऐसे नाटक नहीं करते। जुमलेबाज के सब पदाधिकारी ऐसे ही जुमले दिखाते हैं। ये इनको कोई नैतिकता नहीं है। राजकारण में राजनैतिकता होनी चाहिए, सामाजिक नैतिकता होनी चाहिए, वो उनमें नहीं है, वो राजीनामा नहीं देंगे, ये सिर्फ नाटक है। विपक्ष मैम सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? विपक्ष तो मांग कर रहा है, विपक्ष ने तो अड़के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे आके सदन में बात रखनी। हम देख रहे हैं विपक्ष बहुत जोर कर रहा है। हालांकि विपक्ष ने अविश्वास ठराव भी यहाँ पे लाने की कोशिश की है कि यहाँ पे उन्होंने बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये सोच रखी है कि वो कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मुझे बोलने के लिए उद्युक्त करने वाले, मुझ पे प्रेशर डालने वाले, वो कौन होते हैं? विपक्ष, यहाँ के विपक्ष इस देश की नींव होते, इस देश की आवाज होते, इस देश के मजलूमों का आवाज होते। उनका कहना ना मान के यहाँ सिर्फ हिटलर शाही चलेगी, यहाँ सिर्फ तानाशाही चलेगी, और मैं लोकशाही नहीं तानाशाही मानने वाला हूँ, ये दिखा दिया है उन्होंने। विपक्षों ने मिल करके एक नाम ऐलान किया था, इंडिया, और उसी इंडिया पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सत्ता में आने की चाह रखते हैं, जो देश की तोड़ने की जो है उम्मीद रखते हैं, जो देश तोड़ना चाहते हैं, वो लोग ही जो है जैसे जो है इंडियन मुजाहिदीन और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे नाम रखते हैं। पीएफआई में भी इंडिया नाम है, तो आप इसको हम कैसे देखती हैं? मुझे ये लग रहा है कि 2024 में हमारी विचारधारा जीतेगी या नहीं जीतेगी, मैं सत्ता पे फिर से बैठूंगा या ना बैठूंगा, ये डर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में है। और उसके बारे में अभी जो आपने बताया कि विपक्षीय जो है उन्होंने एक संगठन बना के उसको इंडिया नाम दिया है, और प्रधान जी उसकी ऐसे अवहेलना कर रहे हैं, वो उनको अतिरेकी का नाम बता रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन का भी नाम इंडिया
इंडिया उसमें भी तो इंडिया इस नाम का सबसे बड़ा अवमूल्यन जो कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो जो विपक्ष एक साथ आए हैं उनसे वो डर रहे हैं और सिर्फ हम डर रहे हैं मगर डर के दिखा नहीं सकते, इसलिए कुछ ना कुछ चुटकुला सुना दिया जाए, ऐसे उन्होंने वो इंडिया की बात कही है। हालांकि वो पूरे डरे हुए हैं कि हमारी सोच यहाँ पे चलने वाली नहीं। देश की जनता, देश के पुरोगामी लोग, देश के संविधानवादी लोग अब जाग उठे हैं। हमें क्या करना है तो उनको सिर्फ माहौल से भटकाना है, यही काम प्रधानमंत्री जी। दो सवाल हैं। एक सवाल है मेरा कि आपने जब वो वीडियो देखा, जब पूरा माहौल देखा मणिपुर घटना को लेकर के, आप तो महिला है, आपके मन में क्या कुछ चला? ही नहीं जो बेशर्म सरकार बनी हुई है, हम उस वीडियो को मैं अब तक नहीं भुला पा रही हूँ। वो वीडियो कोई भी संवेदनशील आदमी हो, औरत हो, देख नहीं सकता। अगर हमारे देश में साड़ी पहनी जाती है, हमारे ड्रेस पे एक दुपट्टा ओढ़ा जाता है, वो दुपट्टा भी अगर सरक जाए या साड़ी का पल्लू भी सरक जाए तो हम शर्मसार होती है, हम डिस्टर्ब हो जाती है महिला। हमारे देश की महिला बहुत इज्जतदार होके यहाँ पे इस देश में रहती है और उसी देश में कपड़ा भी अंग पे ना रख के उसकी अतिशय इतनी गंदगी से उसको नंगा किया जाता है। ये नंगी सोच रखने वाले लोग अगर इस देश में हैं तो मुझे डर है कि हम इस देश में महफूज कैसे होंगे। अगर हम देख रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा पूरे जग में जा रहा है, पूरी दुनिया से उसके खिलाफ आवाज आ रही है, फिर भी प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना बता रहे हैं वो 36 सेकंड भी नहीं टिक पाए उस मुद्दे पे, तो हम इस विषय में पूरे तरह से एक स्त्री के भावना से लज्जित है। हम उन बहनों से माफी मांगना चाहते हैं कि बहनों, हम आपको न्याय नहीं दिला सक रहे हैं मगर कोशिश पूरी करेंगे कि इस तरह के सोच रखने वाले लोग, ऐसी निर्ममता की घटनाएं करने वाले लोग और उनको पाठिंबा देने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने वाले सत्ताधारी, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आखिरी सवाल है मैम, स्मृति ईरानी जी के वो ट्वीट है, वो कहती हैं कि जो है वो बातचीत कर रही हैं और वहाँ की सरकार से, वहाँ के सीएम से तो कार्रवाई की जाएगी। मैम ये इस पे आपका क्या ओपिनियन है? स्मृति ईरानी जी जो कुछ कहती है वो सिर्फ कहती है, करती हुई कभी भी नहीं दिखाई दी। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि यूपी में योगी सरकार के यहाँ हाथरस में मनीषा वाल्मीकि जो हत्या हुई, उसके बाद यहाँ के विपक्ष के राहुल गांधी जी हैं, यहाँ के प्रियंका गांधी जी हैं और पुरोगामी जो विपक्ष के हैं, अनेक लोग वहाँ पे भेंट देने गए, सांत्वना करने। उनको ऐसा क्या डर था कि वहाँ तक जाने नहीं दिया, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उस मनीषा हाथरस के मनीषा वाल्मीकि को वो भी न्याय देने वाली थी स्मृति ईरानी जी, दिए हैं न्याय? एक भी जगह आप बता दीजिए कि स्मृति ईरानी ने जो कहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई हुई है? हमें तो प्रश्न ये पड़ा है कि स्मृति ईरानी जी से भी अपेक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि उनकी विचारधारा बहुत गंदी है। उन्होंने बिल्कुल निषेध व्यक्त नहीं किया है, बिल्कुल खेद व्यक्त नहीं किया है। और मुझे ये उनका तो बात छोड़ दो, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ठोस भूमिका नहीं ली, कोई भी वहाँ पे भेंट देने नहीं किया। सदन में बड़ा गुस्से में दिखी स्मृति ईरानी जी, वो हमेशा ही गुस्से में रहती है। अगर हमारी बात नहीं चल रही है, हमारा मुद्दा हम नहीं सामने ला सकते हैं तो आदमी क्या करता है कि पलट के जवाब देता है। उनका यही कहना है कि हम चाहे कुछ भी करें, हमारा चाहे कुछ कितना भी फेल्योर हो, हम सत्ता में बैठने के काबिल भी ना हो, मगर आपने वो नहीं बोलना चाहिए। ये बौखलाहट में वो सिर्फ ये जो कर रहे हैं स्टेटमेंट, वो हमेशा वैसी ही चिड़ी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें बेशकीमती समय दिया। फिलहाल